हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल मोहित एजुकेशन पॉइंट में। तो मैं आज आपको बताऊंगा उत्तराखंड भू कानून के बारे में। तो उत्तराखंड में क्यों ज़रूरी है भू कानून, मूल निवास और भू कानून। ठीक है, इन दो मुद्दों पर मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अकेला राज्य है जहाँ ज़मीनों की खरीद फरोख्त की स्वतंत्र छूट है। उत्तर पूर्व राज्य संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत संरक्षित है और हिमाचल प्रदेश में 1972 में टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 लागू है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में अकृषक प्रदेश की कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकता, जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत संरक्षित रहा। उत्तराखंड के पहाड़ों में कुल 54 लाख हेक्टेयर ज़मीन है। इसमें लगभग 34 लाख हेक्टेयर वन विभाग के अधीन है। 10 लाख हेक्टेयर बेनाप या बैरन ज़मीन है, जिस पर 1893 के रक्षित भूमि कानून के तहत किसी का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में फ़िलहाल भू संबंधी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश जो कि पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत होता है। लेकिन राज्य बनने के बाद कानून में संशोधन के नाम पर इसे सरल कर दिया है, जिससे उत्तराखंड में कोई भी बाहरी व्यक्ति कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में भूमि को लेकर ऐसा सशक्त कानून है कि बाहर के लोग आसानी से ज़मीन नहीं खरीद सकते, जैसे हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हुआ। नई सरकार बनते ही राज्य के मैदानी हिस्सों में भारी पैमाने पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त होने लगी। पहले विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब राज्य में बाहरी व्यक्तियों जो उत्तराखंड का मूल निवासी न हो के लिए राज्य की सीमा में ज़मीन खरीदने की सीमा 500 वर्ग मीटर तय की गई थी। वर्ष 2007 में विधानसभा के दूसरे चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन तब ज़मीन खरीदने की तय सीमा को कम करके 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। लेकिन वर्ष 2018 में यह पूरा मामला पलट गया। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के इरादे से देहरादून में देश विदेश के उद्योगपतियों का एक वृहद सम्मेलन आयोजित किया गया और साथ ही भूमि अधिनियम में एक संशोधन कर राज्य में बाहरी लोगों के लिए ज़मीन खरीदने की सीमा बढ़ाकर 12.5 एकड़ कर दी गई। इसकी खास बात यह भी है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी किसान से कृषि भूमि खरीदता है तो उसे उस ज़मीन का भू उपयोग बदलने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी खरीदने वाला व्यक्ति उस ज़मीन को किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जबकि आमतौर पर देश में कृषि भूमि को अन्य किसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए भू उपयोग बदलाव की एक लंबी प्रक्रिया होती है। भू कानून की मांग पहाड़ की जनसांख्यिकी में बदलाव रोकने और भावी पीढ़ियों को भूमिहीन होने से रोकने के लिए की जा रही है। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी तो उसके लिए तो ज़मीन मुश्किल ही बचेगी अगर भू कानून लागू ना हुआ तो। इसलिए उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों की तरह संविधान की धारा 371 के तहत यहाँ की संस्कृति और ज़मीनों को संरक्षित करने की मांग की गई थी। उत्तराखंड भू कानून के लचीले बन जाने से पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों की ज़मीन बहुत कम हो जाएगी, इस बात की प्रबल आशंका बढ़ गई है। इसी वजह से उत्तराखंड में इस बार सशक्त भू कानून लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। तो दोस्तों, आपको भी भू कानून की मांग करनी है और जगह जगह सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है कि उत्तराखंड में मूल निवास 1950 से पहले के जो लोग यहाँ हैं उनके लिए मूल निवास जरूरी करना चाहिए, जो कि स्थायी अभी सरकार ने जिसको स्थायी निवास कर रखा है। और भू कानून तो लागू होना ही चाहिए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर, नहीं तो हम उत्तराखंड के न रहेंगे। यहाँ बाहरी लोगों का कब्जा हो जाएगा और यहाँ के लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके बाद वो नौकरी के लिए भी यहाँ से आवेदन कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और पलायन को कम करना चाहिए और अपने उत्तराखंड में स्वरोजगार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।